ये देखिए कितने फूले फूले मूली के पराठे बनकर तैयार हुए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों के स्पेशल मूली के पराठे की रेसिपी। यदि आपके मूली के पराठे बेलते वक्त फट जाते हैं, फूलते नहीं हैं या हार्ड हो जाते हैं, तो इस वीडियो में मैं इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको बताऊंगी, जिससे आप टेंशन फ्री होकर बढ़िया मूली के पराठे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए ये बहुत ही टेस्टी मूली के पराठे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी मूली। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़ी साइज की मूली को ऊपर से छील करके तैयार कर लिया है। अब छीलने के बाद मूली को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि इसे कद्दूकस करना इजी रहे। तो इस तरह से एक मूली के मैं 2 हिस्से कर लूँगी। तो मूली जितनी आप फ्रेश लेंगे पराठे उतने ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेंगे। और अब एक मोटा कद्दूकस लेकर मूली को इस तरह से हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो मोटा कद्दूकस करने से क्या होगा कि मूली में ज़्यादा पानी रिलीज नहीं होगा, और जब हम मूली के पराठे बनाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा लच्छेदार भी बनेंगे। तो मैंने सारी मूली कद्दूकस करके तैयार कर ली है। और अब मूली का जितना भी पानी हो वो भी निकल जाए, उसके लिए क्या करें कि मूली के अंदर हम नमक डाल देंगे। नमक डाल करके जब हम मूली को थोड़ी देर रखेंगे तो जितना भी इसके अंदर का पानी होगा वो भी रिलीज़ होने लगेगा। तो हम निचोड़ करके जब मूली की स्टफिंग तैयार करेंगे तो वो बिल्कुल भी गीली नहीं होगी, और इस वजह से पराठे भी बिल्कुल फटेंगे नहीं। तो मूली को हम 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, तब तक हम आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैं 2 कप गेहूं का आटा ले रही हूं। मैं मैदे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूं पराठे बनाने के लिए। आप चाहें तो यदि मैदा पसंद है तो आप मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं थोड़ी सी अजवाइन भी डाल रही हूं, और वैसे भी मूली के पराठे बना रही हूं तो उसमें अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर से करें, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। तो आधी छोटी चम्मच अजवाइन को मैंने मसल कर डाल दिया है, साथ ही 1 छोटी चम्मच नमक डाल करके बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए एक सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करना है। किसी भी तरह का भरवा पराठा बनाएं, हमेशा उसके लिए आटा सॉफ्ट लगा कर ही तैयार करें। इससे पराठे बहुत ही नरम बनते हैं, फूलते भी अच्छे हैं, और स्टफिंग भरने में भी परेशानी नहीं आती है। तो यहाँ पर जब आटा एक जगह इस तरह से बाइंड हो जाएगा, तब इसमें 1 छोटी चम्मच मैं तेल डाल करके इसे भी तब तक गूंद लूँगी जब तेल पूरे आटे में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। ऐसा करने से पराठे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बने रहते हैं लंबे समय तक। तो ये मैंने आटा लगा करके तैयार कर लिया है, और तेल लगाने से ये भी फ़ायदा होगा कि आटा सॉफ्ट भी रहेगा, साथ ही ये ड्राई नहीं होगा। तो अब इस आटे को भी हम 5 से 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि आटा और भी अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर आटे को कवर करके हम छोड़ देते हैं, तब तक स्टफिंग तैयार कर लेंगे। मूली को भी 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो नमक डालने की वजह से मूली ने देखिए कितना पानी रिलीज़ किया है। ऐसे निचोड़ रहे हैं तो ढेर सारा पानी इसमें से निकल रहा है, लेकिन हाथ से निचोड़ने पर मूली का सारा पानी नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बोल के ऊपर इस तरह की छलनी रख दी है, और अब इस छलनी के ऊपर एक पतला इस तरह का कपड़ा लगा देंगे, और ये जितनी भी मूली है वो इस कपड़े में डाल करके ऊपर से इस कपड़े को पकड़ कर बढ़िया से निचोड़ेंगे। तो इस तरह से इसका सारा पानी आसानी से निकल आएगा, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहेगा। तो मूली के पराठे बनाते समय हमेशा बस यही परेशानी आती है कि उसमें स्टफिंग गीली हो जाती है, और उस वजह से पराठे फट जाते हैं। तो देखिए इतना सारा इसमें पानी निकला है, तो यदि स्टफिंग में ये पानी चला जाएगा तो फिर पराठे कैसे बन पाएंगे। इसलिए इस तरह से मूली को निचोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो पानी को मैं कर देती हूँ साइड में, और यदि आपको ये यूज़फुल लगे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये सारी निचोड़ी हुई मूली एक दूसरे बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए कितनी सारी मूली पहले लग रही थी, लेकिन कद्दूकस करने के बाद और निचोड़ने के बाद ज़रा सी मूली बच कर के तैयार होती है। अब यहाँ पर मूली को टेस्ट भी ज़रूर कर ले, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें आगे नमक डाल पाएँ, क्योंकि हमने मूली में पहले ही नमक डाला था। निचोड़ने के बाद मूली का नमक निकल जाता है, तो कितना नमक बचा है टेस्ट से पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम कुछ चीज़ें इसमें और ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो ये मैंने 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है। मूली के पराठे आप जितने तीखे चटपटे से बनाएंगे ना, खाने में उतने ही अच्छे लगेंगे। 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक का टुकड़ा भी मैंने ऐड कर लिया है। और अब इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर,
ऐड कर लेंगे इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर आधी छोटी चम्मच। ये काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, तो इससे पराठे ज़्यादा तीखे नहीं होंगे और कलर अच्छा आएगा। चुटकी भर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि लाल मिर्च के पाउडर के साथ जब हम हल्दी पाउडर ऐड करते हैं तभी कलर अच्छा आएगा। फिर इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर, और अब इसके अंदर डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। तो मैं आधी छोटी चम्मच नमक यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ढेर सारा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती भी इसमें डालेंगे और बस सारी चीज़ों को हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि मूली में से और पानी रिलीज़ ना हो। आपको इस स्टफिंग में और भी मसाले वगैरह पसंद हो तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बस ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग बन करके तैयार है और इधर आटा भी रेस्ट ले चुका है। तो एक बार आटे को फिर से थोड़ा सा हम गूंद करके स्मूथ बना लेंगे। अब आटे में से एक लोई तोड़ेंगे, तो लगभग रोटी बनाते हैं उतनी ही लोई का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस लोई को हम सूखे आटे में डस्ट करके इस तरह से कटोरी नुमा शेप बना लेंगे, तो इसे स्टफिंग भरने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो बस अंगूठे को अंदर की ओर से, उंगलियों को बाहर की ओर से ऐसे घुमाते जाएं तो एक कटोरी नुमा शेप इस तरह से बन करके तैयार हो जाएगी। और फिर हम इसमें ये स्टफिंग डालेंगे। तो मैं 2 चम्मच अच्छे से इसमें दबा दबा के स्टफिंग भर रही हूँ, क्योंकि जितनी अच्छी स्टफिंग होगी ना पराठे खाने में उतने ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। फिर देखिए इसके कॉर्नर हमने थोड़े मोटे रखे थे, तो इन कॉर्नर को हम पिंच करते हुए ऊपर की ओर ले आएंगे। तो इस तरह से सारा जो आटा है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा करने के बाद इस तरह से हम धीरे धीरे इसे नीचे की ओर ले आएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा आटा होगा बिल्कुल भी इसमें से निकलेगा नहीं और पराठा फटेगा नहीं, और जो सारी स्टफिंग होगी वो इवनली पूरे पराठे में स्प्रेड हो जाएगी। अब नॉर्मली जैसे ही हम स्टफिंग भरते हैं लोई के अंदर, हम तुरंत ही इसे बेलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इस तरह से भर भर के सारी लोइयाँ रख देंगे और फिर जो पहली लोई हमने भर करके तैयार की है, क्योंकि अब वो अच्छे से सेट हो चुकी है, तो अब इसे बेल लेंगे। तो इसे पहले सूखे आटे में डस्ट ज़रूर कर लें ताकि बेलने में आसानी रहे और बहुत ज़्यादा सूखा आटा भी ना लगाएं। तो बस ऐसे चकले पर हम इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो जब तक आपको पराठे में से स्टफिंग ना नज़र आने लगे तब तक इसे बेल लें, क्योंकि जब स्टफिंग दिखती है पराठे में तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से एकदम भरपूर स्टफिंग वाला पराठा मैंने बेल करके तैयार कर लिया। और देखिए पराठा कहीं से भी बिल्कुल फटा नहीं है। और सपोज कहीं से फटने लगे पराठा तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लें। तो यहाँ पर स्टफिंग अच्छे से दिखाई देने लगी है। तो अब अच्छे गर्म तवे पर हम इसे सेक लेंगे। और जैसे ही आप पहला पराठा डालें तो कुछ सेकंड के बाद इसकी जगह को ऐसे चेंज कर दें। तो ऐसा करने से पराठा तवे पर चिपकेगा नहीं, क्योंकि बाद में तो तवे पर घी लग जाता है, लेकिन शुरुआत में हम पराठे को बिना तेल या घी लगाए ही सेकेंगे। जब एक पराठा सिक रहा हो तो क्योंकि हमने लोइयाँ भर करके पहले से तैयार कर रखी हैं, तो साइड में दूसरा पराठा बेल करके भी हम तैयार कर लेंगे। तो फटाफट से ही हमारे सारे पराठे रेडी हो जाएंगे। अब पराठे को पलटने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा तेल या घी जो भी आपको पसंद हो वो लगा दें। और देखिए अभी इसे पराठा है वो धीरे धीरे फूलने लगा है। तो हम घी लगा देंगे और घी लगा करके अब पराठे को दोनों ओर से सेक लेंगे। और अब मैं पराठे को पलट लेती हूँ और ये देखिए कैसे गुब्बारे की तरह पराठा फूलने लगा है। आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स कितना बढ़िया फूला फूला पराठा बनकर के तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप जितने भी पराठे बनाएंगे ना वो सारे के सारे पराठे ऐसे ही फूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ये पराठे ज़रूर से बनाएं। पराठे टेस्टी भी बहुत बनेंगे, सॉफ्ट भी रहेंगे और इस तरह से फूले फूले बनेंगे। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए घी लगाते हुए हम पराठे को बढ़िया से सेक लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सुपर टेस्टी मूली का पराठा बन करके तैयार है। देखिए कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। तो इसे निकाल लेती हूँ। तो बस गर्मा गर्म पराठे बनाते जाएं और सर्व करते जाएं। और एक नहीं बल्कि मैं आपको दूसरा पराठा भी बना करके दिखाती हूँ कैसे ये पराठा भी फूल रहा है। तो आप जितने भी पराठे बनाएं सब ऐसे ही फूलेंगे। और जब हम भरवा पराठे बनाते हैं और वो इस तरह से फूलते हैं ना तो देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है, बल्कि बनाने में और भी ज़्यादा आनंद आता है जब इस तरह से पराठे फूलते हैं। तो देखिए कहीं से भी पराठा बिल्कुल भी फटा नहीं है, स्टफिंग बाहर नहीं निकली है और बहुत ही अच्छे से फूला हुआ है। तो इस तरह से मैं सारे के सारे पराठे बना करके तैयार कर लूँगी।
तो गर्मा गर्म भरवा पराठे खाने का मज़ा है अचार, चटनी और दही के साथ। तो है ना फ्रेंड्स, ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट पराठे, और एक पराठा मैंने कट भी कर लिया है। ये देखिए कितने लच्छेदार मूली के पराठे बनकर के तैयार हुए हैं। भरपूर मात्रा में इसमें हमने स्टफिंग भी भरी है, जो खाने में बड़ी ही टेस्टी लगेगी। तो आप भी ज़रूर से ये पराठे बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी ही और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।